मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 103 से दोहा नंबर 106 तक का वर्णन है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। बरन तुलसीदास किम, अतिमति मंद गंवारु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीरु रुमावली ठाड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विभस मुखे आवे न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुलसीदास जी कहते हैं, वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हाँ, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन्यु न सुहाही। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट अर्थात विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनिया
सुख मन मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहि न सकहि सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जय पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजर न चावहि बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सरस्वती जी की कठपुतली के समान और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊं बिसदता सुगुन गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही। ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल अर्थात 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागिरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला।
प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नील कंठ लावण्य निधि, सोहे बाल विधुभाल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।